डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो केसेस होते हैं कोर्ट में, जो किसी महिला के द्वारा दाखिल किए जाते हैं, उन केसेस के संबंध में एक बात को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को महिलाओं के खिलाफ दाखिल नहीं किया जा सकता। मेरे कई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स के द्वारा भी अक्सर ये बात पूछी जाती है। इस संबंध में कानून क्या कहता है? तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि इस संबंध में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, उस एक्ट में प्रोविजन क्या दिए गए हैं। साथ ही साथ दो तीन महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो इसी तरीके के फैक्ट से रिलेटेड हैं। तो जोड़े रहे आखिरी तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि इस संबंध में आगे कानून क्या कहता है। इससे पहले कि हम जजमेंट्स पे बातचीत करें, देख लेते हैं कि एक्ट में इस संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किसके द्वारा किया जा सकता है। दो इसमें पार्टीज होती हैं। पहला पार्टीज को बोलते हैं हम एग्रीव्ड पर्सन और दूसरे को बोलते हैं रिस्पोंडेंट, यानी व्यथित व्यक्ति और उत्तरदाता। सेक्शन 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यथित व्यक्ति से मतलब है कि कोई ऐसी महिला जो किसी के साथ घरेलू नातेदारी में रही है या किसी और समय पे रह रही है या किसी और समय पे रही है। अब घरेलू नातेदारी क्या होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है, उसकी परिभाषा दी गई है 2F में, कि एक ही घर में साझा गृहस्थी में रहना। साझा गृहस्थी को भी परिभाषित किया गया है इसी कानून में। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बहुत पहले वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो जो मोटी मोटी बात निकल करके आई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा किसी महिला के द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो महिला घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में रह रही हो। वो पत्नी हो सकती है, मां हो सकती है, भाभी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई और ऐसी रिलेटिव महिला जो हमारे एक ही परिवार में साझी गृहस्थी में रह रही है। तो ये क्लियर हो गया कि व्यथित जो व्यक्ति है वो महिला हो सकती है। 2Q में दी गई है रिस्पोंडेंट की। रिस्पोंडेंट से मतलब है कि कोई ऐसा पुरुष व्यक्ति जो घरेलू नातेदारी में महिला के साथ रह रहा है। साथ ही साथ प्रोविजो इसमें दिया गया है। प्रोविजो में कहा गया है कि पत्नी या विवाह की प्रकृति में नातेदारी में रहने वाली महिला भी पति या पुरुष भागीदार के नातेदार के विरुद्ध शिकायत दाखिल कर सकती है। भागीदार के नातेदार के विरुद्ध, यानी हस्बैंड, रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द मेल पार्टनर, यानी महिला अपने पति, पति के रिश्तेदारों, अपने मेल पार्टनर के रिश्तेदारों, इन सबके खिलाफ दाखिल की जा सकती है। तो यह तो निश्चित हो गया कि अगर पति के खिलाफ दाखिल, पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दाखिल की जा सकती है, तो रिश्तेदारों में पुलिस और महिला दोनों आते हैं। तो कानून के अनुसार तो महिलाओं के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि जो मुकदमे हाईकोर्ट तक पहुंचे, उन मुकदमों में हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, जो केस हाईकोर्ट पहुंचा, इस केस के हम फैक्ट बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट एक महिला के द्वारा दाखिल कराई जाती है अपने पति, ससुर और साथ ही साथ घर की महिलाओं के द्वारा, सास और नंदों के खिलाफ। हम सभी जानते हैं कि पति की जो तमाम सिस्टर्स होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनके खिलाफ भी केसेस लगा दिए जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जब ये कंप्लेंट गई, तो मजिस्ट्रेट ने महिलाओं के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। अब मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि एक जजमेंट आया था उमा नारायण बनाम प्रिया कृष्णा प्रसाद 2008 में। उसमें यह कहा गया था कि महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट नहीं दाखिल की जा सकती। तो इस जजमेंट का हवाला दिया मजिस्ट्रेट ने, महिलाओं के खिलाफ जो संज्ञान लेने से मना कर दिया। अब हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल डिवीजन में जो आर्गुमेंट होता है, तो सबसे पहले तो 2Q को रेफर किया जाता है कि 2Q में पति के रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है। मेल पार्टनर और हस्बैंड के रिलेटिव्स को शामिल किया गया, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। दो तीन केसेस का हवाला दिया जाता है पत्नी के द्वारा अपने समर्थन में। पहला केस है नंद किशोर बनाम राजस्थान। इन सारे केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा है अर्चना हेमंत नाइक बनाम उर्मिला बेन आई नाइक।
2009 का केस है। एक केस और था यू सेवता बनाम पुलिस निरीक्षक, 2009 का केस है ये भी। इन मुकदमों का हवाला, इन जजमेंट्स का हवाला दिया गया और इनका हवाला देते हुए ये कहा गया कि इन जजमेंट्स में भी कहा गया है कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है, चाहे रिश्तेदार मेल हो चाहे फीमेल हो। और एक्ट में भी कहा गया है सेक्शन 2Q में, जहां रिस्पोंडेंट को डिफाइन किया गया है। यह केस जो हाईकोर्ट गया था, यह केस था जे अनीथा वाला मंथी वर्सेज के जॉन्स हिल्टन महाराजा एंड अदर्स। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो यह केस था। हाईकोर्ट के द्वारा सारे जजमेंट्स का अवलोकन किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोविजंस का अवलोकन किया जाता है और इन सारी चीजों को देखते हुए यह कहा जाता है कि पति की जो रिश्तेदार हैं, भले ही वो महिलाएं हों, उनके खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट मेंटेनेबल है, पोषणीय है। और मजिस्ट्रेट का जो आदेश था कि महिलाओं के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया जा सकता घरेलू हिंसा के मुकदमे में, उस आदेश को सेट असाइड कर दिया जाता है, अपास्त कर दिया जाता है। तो ये सवाल था कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट महिलाओं के खिलाफ दाखिल नहीं की जा सकती है, तो उसका जवाब यही है कि बिल्कुल दाखिल की जा सकती है। वो जो उमा नारायण बनाम प्रिया कृष्ण प्रसाद का जजमेंट था 2008 का, जिसमें कहा गया था नहीं दाखिल की जा सकती, उसको ओवर रूल 2009 में किया जा सकता है, जिसके जजमेंट्स मैंने अभी आपको वीडियो में पीछे बताए। तो यह थी दोस्तों घरेलू हिंसा के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।